आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर, गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर, जय जय शिव शंकर। ये गाने जब भी सुनाई देते हैं तो गुजरे जमाने की मशहूर अदाकारा मुमताज का चेहरा सामने आ जाता है। अपनी शर्मीली, चुलबुली और नटखट अदाओं के साथ जब भी ये पर्दे पर आती तो लोग इनके कायल हो जाते। यूं तो लंबे समय तक इंडस्ट्री का हिस्सा रही थी, इसलिए तो आज हर कोई इन्हें जानता है। लेकिन आज भी लोग इनके बारे में बहुत सी बातों से अनजान है, जो इनके जन्म, स्ट्रगलिंग लाइफ और करियर से जुड़ी हैं। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको इनसे जुड़े कुछ ऐसे ही अनसुने किस्से और दिलचस्प किस्से बताने वाले हैं, जिनके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। अगर आप भी इनसे जुड़े इन सभी अनसुने किस्सों और दिलचस्प किस्सों से रूबरू होना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। और साथ ही इस बला की खूबसूरत अदाकारा के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नंबर 1, 31 जुलाई 1947 को जन्मे मुमताज का जन्म ईरान में हुआ था, पर इनके जन्म के बाद इनका परिवार मुंबई आ गया, तो इसलिए इनकी सारी पढ़ाई भी यहीं से हुई। नंबर 2, मुमताज के पिता अब्दुल सलीम अस्करी और माँ हबीबा खां ईरान में रहते थे। मुमताज के जन्म के महज 1 साल बाद ही इनके पेरेंट्स का तलाक हो गया। तलाक के बाद मुमताज की माँ मायके रहने लगी। इस तरह इनका बचपन इनके ननिहाल में गुजरा था। नंबर 3, आर्थिक तंगी की वजह से मुमताज और इनकी बहन ने फिल्म इंडस्ट्री में काम करने का फैसला किया। चाची नीलोफर पहले से ही अभिनय की दुनिया में थी, इस तरह इन्हें फिल्म जगत में कदम रखने से ज्यादा परेशानी नहीं हुई और साल 1958 में सोने की चिड़िया फिल्म बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। साल 1960 के वक्त मुमताज ने कई फिल्मों में सह अभिनेत्री की भूमिका निभाई। कुछ एक छोटी बड़ी फिल्मों में इन्हें रोल मिला करते थे। उसी समय बॉलीवुड में अखाड़े के हीरो दारा सिंह की एंट्री हुई, जिनके साथ फिल्मी पर्दे पर कोई भी अभिनेत्री उनकी अभिनेत्री नहीं बनना चाहती थी। इस बात का फायदा हुआ मुमताज को। इन्होंने इस मौके को आड़े हाथों लिया और दारा सिंह के साथ कुल 16 फिल्में की, जिनमें से 10 हिट फिल्में साबित हुई। पर इस तरह से इनकी पहचान एक समय में एक स्टंट एक्ट्रेस के रूप में बन गई थी। नंबर 5, एक फिल्म के लिए दारा सिंह जहां 4,50,000 रुपए लेते थे, तो वहीं मुमताज को 2,50,000 रुपए मिला करते थे। उस दौर की एक्ट्रेस के लिए काफी बड़ी रकम थी। यहीं से मुमताज हिंदी सिनेमा की सबसे महंगी एक्ट्रेस की लिस्ट में शुमार हो गयी। नंबर 6, स्टंट एक्ट्रेस बनने के बाद दौर आया मुमताज की सफलता का। 1969 में फिल्म दो रास्ते में इनकी जोड़ी बनी सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ। राजेश खन्ना और मुमताज की हिट जोड़ी ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर दिया। ये जोड़ी जिस फिल्म में साथ नजर आती, वो फिल्म अपने आप में हिट हो जाती। इस तरह दो रास्ते, सच्चा झूठा, आपकी कसम, अपना देश, बंधन और रोटी में बॉलीवुड ने राजेश खन्ना और मुमताज की जोड़ी को पर्दे पर देखा। नंबर 7, फिल्म ब्रह्मचारी में मुमताज ने जो साड़ी पहनी थी, उसका भी एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है। फिल्म ब्रह्मचारी में एक गाना था, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। इस गाने में मुमताज को डांस करने में बड़ी दिक्कत हो रही थी, तो इनके लिए खास तौर पर साइड से जिप लगाकर साड़ी बनानी पड़ी थी। आपको बता दें कि वो साड़ी इतनी फेमस हो गई थी कि उस साड़ी का नाम ही मुमताज साड़ी पड़ गया था। नंबर 8, उस वक्त मुमताज अपनी मर्सिडीज कार से सेट पर आती थी। सेट पर उस वक्त जितने लोग आते थे, उनमें मुमताज की कार सबसे महंगी कार में से एक थी, जबकि अमिताभ बच्चन भी अपनी साधारण सी कार में आते थे। एक दिन शूटिंग के दौरान अमिताभ ने अपने आसपास बैठे लोगों से यूं ही कह दिया कि एक दिन वो मर्सिडीज से चलेंगे। मुमताज को जब अमिताभ की ये बात पता चली तो उन्होंने अपनी मर्सिडीज गिफ्ट में दे दी। शूटिंग के बाद मुमताज ने अमिताभ की कार की चाबी उठाई और चली गई। इन्होंने उस जगह अपनी मर्सिडीज की चाबी छोड़ दी। जब अमिताभ को इस बात का पता चला तो वो हैरान हो गए। नंबर 9, एक समय पर मुमताज और शम्मी कपूर गहरे लव रिलेशन में थे, पर शादी करने के लिए शम्मी की शर्त थी कि ये अपना करियर छोड़ दें। ये बात इन्हें मंजूर नहीं थी, इसलिए उनसे इन्होंने अपना रिश्ता तोड़ दिया। पर करियर की बुलंदी पर पहुंचकर केवल 27 साल की उम्र में इन्होंने बिजनेसमैन मयूर मधवानी से अचानक शादी कर ली और फिल्मों से किनारा कर लंदन चली गयी। शादी के बाद इनके घर 2 बेटियों ने जन्म लिया, एक नताशा और दूसरी तान्या, जिनमें से नताशा की शादी फिरोज खान के बेटे फरदीन खान के साथ हुई। नंबर 10, मुमताज के इंडस्ट्री छोड़ने के बाद खबर आई कि उनको ब्रेस्ट कैंसर हो गया है, जिसका इन्होंने डटकर सामना किया और इस पर जीत हासिल की। कैंसर से मुमताज की लड़ाई कई लोगों के लिए आदर्श बनी, इसलिए साल 1996 में मुमताज को फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। आज मुमताज फिल्म इंडस्ट्री से कोसों दूर है, पर आज भी इनकी चमक फिल्मी पर्दे पर बरकरार है। तो दोस्तों, आपको मुमताज के बारे में कौन सा फैक्ट जानकर हैरानी हुई, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।